ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, लेकिन देश ने जब इनका झूठा गपबाजी, गुमराह करने के तरीके पकड़ लिए तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है, कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई। इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है। इस नई पेंशन स्कीम का देश भर के कर्मचारियों में व्यापक स्वागत हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने इसे उस पर बहुत खुशी जताई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कर्मचारी हितैषी सरकार होने का दावा किया। अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी तो कर्मचारियों के ओपीएस मांगने पर उनके ऊपर लाठियां क्यों भांजी गई? और अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी तो आप एक बार मनोहर लाल खट्टर जी से और नायब सिंह सैनी जी से पूछ लीजिए, उन्होंने कर्मचारियों के ऊपर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ने का काम किया? अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी तो आप अपने मुख्यमंत्री जी से पूछिए तो वो कर्मचारियों को लगातार धमकी क्यों दे रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और जिस नई पेंशन योजना को आप कर्मचारियों के लिए बेहतर बता रहे हैं, उसको लेकर तो पूरे देश के अंदर कर्मचारियों के अंदर पूरा रोष है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को पहले आप बेहतर कहा करते थे, अब उसका रूप बदलकर, उसका नाम बदलकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस आप लेकर आए हैं, जिसकी आज आप कुरुक्षेत्र में बढ़ाई करते हुए नजर आए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये स्कीम कर्मचारियों के हित के लिए नहीं, ये बड़े पूंजीपतियों और शेयर मार्केट के हित के लिए लाई गई है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई है। कर्मचारियों की मांग, कर्मचारियों का आंदोलन केवल और केवल ओपीएस के लिए था। कर्मचारियों की मांग आज भी ओपीएस है और जब तक पूरे देश के अंदर ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पहले भी हमने दिल्ली में लाखों लाख कर्मचारियों की एक बड़ी रैली की थी और ये दुर्भाग्य था कि उनके साथ आपने बात करना तक उचित नहीं समझा था, इसके ऊपर दो शब्द तक बोलना उचित नहीं समझा था। आज हरियाणा प्रदेश में चुनाव है, देश के कई राज्यों में चुनाव है और यहाँ पर हमारा आंदोलन इतना मजबूत है कि आपको पता है कि ओपीएस आंदोलन के बल पर कर्मचारियों की नाराजगी के कारण आपकी सरकार सत्ता से बाहर जाने वाली है। इसी डर से आज आपको ओपीएस के ऊपर बोलना भी पड़ा और नई बाजार आधारित जो आपकी नीति है उसको बेहतर बताने की कोशिश की गई। असल बात यह है, हरियाणा प्रदेश का और देश का एक एक कर्मचारी ना तो एनपीएस चाहता ना यूपीएस चाहता, हर कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। आपसे हमारी मांग यही है कि या तो ओपीएस को बहाल करो, वरना जो वोट फॉर ओपीएस की मुहिम है उसको हम और तेज करने का काम करेंगे और ओपीएस बहाली पर हमारा साथ देने वाली और ओपीएस बहाली का वादा करने वाली सरकार लाने का काम करेंगे। देखिए, अभी केंद्र सरकार का जिस निर्णय की आप बात कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के बजाय यूपीएस देगी, मैं बार बार एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने नाते और आप सबने देखा भी होगा, कवर भी किया होगा, 1 अक्टूबर को जो दिल्ली की रैली थी उस सब की एक मांग थी जहां लाखों लाख लोग आए, ओपीएस की मांग की। और हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि सरकार हो सकता है इस पर बहुत गंभीरता से विचार करे। लेकिन अभी जो इन्होंने लेके आए हैं वो सच में एनपीएस से भी खराब है। इस दृष्टि से खराब है कि आपने नाम बदले हैं, व्यवस्था सब वही है। पीएफआरडीए काम करेगा, 10% हमारी कटौती होगी, एनएसडीएल उसको देखेगा, वो सारी व्यवस्था हो गया। आपने एक चीज उसमें डालने की कोशिश की कि लास्ट वेतन का हम बेसिक का 50% देंगे। तो अगर आपकी ईमानदारी यही है 50% देने की, तो फिर ओपीएस में भी तो लास्ट सैलरी का 50% है। तो फिर आपको ओपीएस से इतनी ज्यादा परहेज क्यों हो रही है, अगर ऐसा है जैसा बता रहे हैं? और माननीय मंत्री जी का बयान भी आया था उसी संदर्भ में कि जो व्यक्ति एनपीएस में है वो ओपीएस यूपीएस ले सकता है, विकल्प रहेगा। तो मैं कहता हूं एक विकल्प आप पूरे देश के लोगों को ओपीएस का दे दीजिए, ये सारा कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। पूरे देश का एक एक कर्मचारी ओपीएस के लिए तैयार है और ओपीएस के लिए ही रहेगा। हम यूपीएस पर बिल्कुल तैयार नहीं है। जिन लोगों ने सहमति दी है, मजेदार बात है कि वो सब ओपीएस ले रहे हैं जो सहमति दिए हैं। बाकी देश का जो एनपीएस से पीड़ित है उसको ओपीएस ही मांगी है और ओपीएस ही हमारी डिमांड है। हाँ, ये बात जरूर है कि संघर्षों से सरकार के संज्ञान में बात गई और वहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी उसको संज्ञान लिए। तो एक समय था जब सरकार ओपीएस के बारे में बात करना तो दूर,
इसके बारे में सोचती भी नहीं थी। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है ओपीएस या यूपीएस जो भी है उसके बारे में सोचने के लिए। कर्मचारियों के संघर्ष की बदौलत ही आज ये ऐसा दिन आया है कि सरकार को थोड़ा टेंशन बढ़ रही है कि सरकार क्या करे कर्मचारियों के लिए, जिससे कर्मचारियों को दिक्कत ना आए। सरकार यूपीएस स्कीम लेकर आ गई। यूपीएस स्कीम बिल्कुल भी कर्मचारियों को पसंद नहीं आई और इसका पूर्ण तरीके से कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। वीडियो में जैसे कि आपने देखा कि जितने भी बड़े बड़े माननीय हैं, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो खुद तो ओपीएस ले रहे हैं और बड़ाई यूपीएस की कर रहे हैं। अगर यूपीएस स्कीम इतनी ही पसंदीदा है, इतनी ही अच्छी है, तो फिर क्यों ना इसको सभी पे लागू कर दिया जाए और सारे लोग यूपीएस स्कीम ही लेना शुरू कर दे। अर्थव्यवस्था पर भी बोझ नहीं पड़ेगा और अच्छे से सारे की चीजें चलने लगेंगी। कर्मचारियों को भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि कर्मचारियों का कहना है एक देश एक पेंशन। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कहीं किसी को यूपीएस दिया जा रहा है, कहीं किसी को एनपीएस दिया जा रहा है और कहीं किसी को ओपीएस दिया जा रहा है। विजय कुमार बंधु जी ने, जैसे कि वीडियो में देखा आपने, बोला होगा कि उन्होंने बताया कि यदि सरकार यूपीएस और एनपीएस में एक विकल्प दे रही है कि आप एनपीएस चूज करें या यूपीएस चूज करें, तो क्यों ना एक विकल्प ओपीएस का भी दे दिया जाए। क्योंकि यूपीएस स्कीम में 50% पेंशन की गारंटी दी जा रही है, ओपीएस में भी ऐसा है कि आपके मूल वेतन का 50% आपको पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। तो फिर ओपीएस का ही क्यों ना एक विकल्प दे दिया जाए। कर्मचारियों को जो भी पसंद आएगा वो उस हिसाब से उसको चूज कर लेंगे। लेकिन नहीं, सरकार को शायद ये पता है कि यूपीएस स्कीम कितनी फायदेमंद है और ओपीएस स्कीम कितने फायदेमंद है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। और कर्मचारियों को भी बड़ी बात ही मालूम है कि यूपीएस से लाख गुना अच्छी स्कीम एनपीएस है और ओपीएस का तो देखिए कोई जवाब ही नहीं है। ओपीएस तो नंबर 1 है ही, लेकिन अगर यूपीएस और एनपीएस की बात करें दोस्तों, तो एनपीएस में फिर भी सरकारी कर्मचारियों को बेनिफिट ज्यादा है। अब देखना यह है दोस्तों कि जो संगठन है वो आगे किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। 26 सितंबर को एक आक्रोश मार्च के बारे में देखें, जैसा कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहता होगा अपडेट कि 26 सितंबर को एक आक्रोश मार्च होने वाला है विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में, एनओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जहां पर विजेंद्र धारीवाल भी पूरी तरीके से एक्टिव है। कर्मचारी जो है वो पूरी तरीके से जान चुके हैं कि जो सरकार, कर्मचारी जो हैं वो पूरी तरीके से बोल चुके हैं कि जो सरकार ओपीएस देगी वही हरियाणा पे आएगी। तो देखना बाकी यही है कि अब सरकार क्या करती है। क्या कर्मचारियों के पक्ष में जो ये फैसला है चुनाव का यहाँ जाएगा या सरकार अपने पक्ष में लेगी, ये देखना बाकी बचा है। फिलहाल खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।